Welcome back, students. Today we will study the life history variations and two of the population interactions. Life history variation. Life history variation means जो different organisms हैं survive करते हैं उनके different patterns of breeding. कुछ ऐसे organisms हैं जो अपनी पूरी life cycle में सिर्फ एक बार breed करते हैं. Like they breed only once in their life cycle. एग्जाम्पल पैसिफिक सैलमन फिश और बैम्बू, जैसा कि हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बैम्बू जो है अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करता है, फ्लावर्स अपीयर होते हैं उसके अंदर. सम अदर्स आर देयर विच कैन ब्रीड मैनी टाइम्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल, साल में कई बार जो है उनमें ब्रीडिंग हो जाती है. सम प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफरिंग विच आर वेरी स्मॉल साइज लाइक ऑयस्टर्स, प्लाजिक फिशेस. दीज कैन प्रोड्यूस मैनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स but they are small in size, whereas some others are they produce a small number of but large size offspring like birds and mammals. अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सिंगल बच्चा पैदा होता है एक टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन में, लेकिन उसकी साइज जो है वो लार्ज होती है. सो दीज आर सम ऑफ द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज पॉपुलेशन इंट्रैक्शन. Population interaction, it is a phenomena in which the one species interact with the another species, that is known as the population interaction, or one population interact with the other population, that is known as the population interactions. Population interaction जो है वो basically different types के हैं जो कि mentioned है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 different types of population interactions है. The first one is mutualism. Mutualism वो है जिसमें दोनों species benefited होती है. ये जो पिक्चर दिया हुआ है ये आपकी बुक में भी है कि दोनों स्पीशीज़ जो है वो प्लस प्लस यानी दोनों स्पीशीज़ बेनिफिटेड होती हैं. सेकंड वन वॉज कंपटीशन. कंपटीशन में दोनों को ही लॉस होता है तो दोनों में माइनस माइनस दिया हुआ है. प्रेडेशन. प्रेडेशन में वन इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज़ हार्म्ड. इन सारे इंट्रैक्शंस को हम सिंगल वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे. प्रेडेशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, तो एक जो फीड करता है उसको फ़ायदा होता है और जो बेचारा मर जाता है उसको लॉस होता है. पैरासाइटिज्म, दिस इज ऑल्सो द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड. ये प्रेडेशन और पैरासाइटिज्म जो है वो सिमिलर दिख रहे हैं पर सिमिलर नहीं है. पैरासाइटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, सो वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज गेटिंग हार्म्ड. कमेंसलिज्म, इट इज अ इंट्रैक्शन इन विच वन इज बेनिफिटेड और दूसरे वाले को ना तो बेनिफिट होता है ना हार्म्ड होता है. So one species is showing positive and the second one is having zero response. Amensalism, it is a phenomenon in which one is harmed and the other is remain unaffected. So one is minus and the other is zero. So अब इन सारे इंट्रैक्शंस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. आज हम टू इंट्रैक्शन को स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन इज प्रेडेशन एंड द सेकेंड वन इज कंपटीशन. प्रेडेशन क्या है? ये इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है जिसमें एक एनिमल जो प्रेडेटर होता है वो किल करता है और कंज्यूम करता है दूसरे एनिमल को जिसे प्रे कहते हैं. इससे क्या होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. एग्जांपल, टाइगर जो है वो डियर को किल करता है और उसको खाता है. स्नेक जो है वो फ्रॉग को ईट करता है. सो दिस इज अ प्रेडेशन. रोल ऑफ प्रेडेटर्स इन इकोसिस्टम, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दैट व्हाट इज द रोल और इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रेडेटर. सबसे फर्स्ट है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी. एक कम्युनिटी है वहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं. स्पीशीज़ जो है उनकी वैरायटी को डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल कोट करके लिखे हैं क्योंकि एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़, जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है वहाँ पर जो इंटरटाइडल रीजन है वहाँ पर एक फ़िश है दैट इज़ नोन एज द पिज़ाफ्टर फिश. पिज़ाफ्टर फिश एक इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर है जो कि छोटे छोटे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाती है. जब वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि इस पिज़ाफ्टर स्टारफिश को जब वहाँ से रिमूव कर दिया गया तो उस एरिया की 10 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ इनवर्टेब्रेट जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई. क्यों एक्सटिंक्ट हो गई? जब पिज़ाफ्टर को रिमूव कर दिया तो ये जो 10 इनवर्टेब्रेट स्पीशीज़ थी वो एक दूसरे से ही कंपटीशन करके, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन यानी 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन को करके फॉर द रिसोर्सेज, फूड एंड शेल्टर वो स्पीशीज़ जो है मर गई. लेकिन जब पिज़ाफ्टर फिश थी पहले वो क्या करती थी, उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स को जब फीड करती थी उनको खा लेती थी तो उनकी पॉपुलेशन, प्रे की पॉपुलेशन कम रहती थी. सो प्रेडेटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी.
सेकेंड, इट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द एनर्जी अक्रॉस द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल यानी अगर प्रेडेशन नहीं होगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खाएगा, तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगा फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. जैसे हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर खाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है, हर्बीवोर्स को कार्निवोर खाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है. सो प्रेडेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द एनर्जी अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल. इट नेक्स्ट है, इट हेल्प इन कीपिंग प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. अगर प्रेडेशन होगा तो प्रे पॉपुलेशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगी. जिन पे ऑर्गेनिक, जैसे अगर एक कोई ग्रासलैंड है, वहाँ से अगर टाइगर को हटा दिया जाए तो डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वो मैक्सिमम ग्रासेस को जो है डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इस तरह से इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा. सो प्रेडेटर्स हेल्प इन कीपिंग द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. द फोर्थ बेनिफिट ऑफ प्रेडेशन इज इट प्रिवेंट द एक्जॉटिक स्पीशीज फ्रॉम बिकमिंग इन्वेजिव. एक्जॉटिक स्पीशीज मतलब होता है वो स्पीशीज जो बाहर से किसी एरिया में लाई गई हैं, दैट इज नोन एज द एक्जॉटिक स्पीशीज. एक्जॉटिक स्पीशीज इज सिमिलर टू द फॉरेन स्पीशीज फ्रॉम बिकमिंग इन्वेजिव. इन्वेजिव मतलब क्या होता है, सपोज कोई एक एरिया है, वहाँ से, यहाँ मैं एग्जाम्पल कोट करूँगी, जैसे पार्थेनियम ग्रास है. पार्थेनियम ग्रास है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम वीट के साथ में ये पार्थेनियम ग्राफ जो है वो हमारे इंडिया में आ गई थी. इंडिया में आने के बाद में दिस इज़ नोन एज, आना इज़ नोन एज इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस की गई थी. लेकिन बाद में क्या हुआ, पार्थेनियम ग्रास की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमारे नेटिव, हमारे इंडिया के जो वीड्स थे या घास वगैरह थी, वो सारी की सारी जो है वो किल होने लग गई. दैट इज़ नोन एज द इन्वेजन और इन्वेजिव स्पीशीज. और जैसे कि हम कहें कि हमारी हिस्ट्री के अंदर पहले हम इंडियंस जो थे इंडिया में रहते थे, फिर धीरे धीरे हमने जो है ट्रेड के लिए ब्रिटिशर्स को अलाउ किया था इंडिया के अंदर, तो दैट इज़ नोन एज इंट्रोडक्शन. लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे इतना कब्जा कर लिया कि यहाँ पे उनकी हुकूमत हो गई थी. दैट इज़ नोन एज इन्वेजन. सो एक्जॉटिक स्पीशीज जो है उसको इन्वेजिव होने से भी बचाती. कैसे बचाती है? प्रिकली पियर कैक्टस, ये कैक्टस है जो कि इन्वेजिव कैक्टस हो गया था. जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इन्वेजिव हो गया था, मतलब वहाँ की जो ओरिजिनल कैक्टस थे उनको कम्पीट करके डिस्ट्रॉय करने लग गया था. तो इस पॉपुलेशन को, इन्वेजिव प्रिकली पियर कैक्टस को कंट्रोल में कैसे लाया गया, जब कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर अ मॉथ फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस इनटू द ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ से ये प्रिकली पियर लाए थे, वहाँ पर एक मॉथ थी जो इन पे फीड करती थी और इनको अंडर कंट्रोल रखती थी. तो जब इनको इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में, तो जो एक्जॉटिक स्पीशीज आई थी प्रिकली पियर की, वो इन्वेजिव नहीं हुई, नॉर्मल कंट्रोल में रही. सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेडेशन पॉपुलेशन इंट्रैक्शन. हाउ कुड प्रे सर्वाइव देमसेल्व्स. प्रे जो है, प्रेडेटर्स जो है वो प्रे पे फीड करता है, लेकिन नेचर ने प्रे को भी जो है कुछ फिनोमिना दिए हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें प्रेडेशन से. जैसे एग्जांपल है मॉर्फोलॉजिकल फिनोमिना दिए हैं, थॉर्न्स हैं, प्रिक्स हैं, कांटे होते हैं और शूल होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर. तो उससे क्या होता है कि प्रेडेटर उन पे फीड नहीं करता है. सेकेंड वन वॉज केमिकल्स, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं. कैलोट्रोपिस जो है आग जिससे दूध निकलता है, उस पौधे में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स रिलीज होते हैं और दूसरे केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे कि जो इनहिबिट करता है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है जो ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है प्रेडेटर्स की, उनको वो ख़त्म कर देते हैं. दूसरा है मोनार्क बटरफ्लाई. मोनार्क बटरफ्लाई जो है बहुत ही डिस्टेस्टफुल होती है प्रेडेटर्स के लिए, इसीलिए प्रेडेटर्स उस पर फीड नहीं करते हैं. क्योंकि कैटरपिलर स्टेज जब होती है मोनार्क बटरफ्लाई की, तब वो एक पॉइजनस वीड पे फीड करता है. तो पॉइजनस वीड पे फीड करता है तो उनकी बॉडी में भी वो डिस्टेस्टफुल केमिकल इकट्ठा हो जाता है. द थर्ड फिनोमिना इज कमोफ्लेज. कमोफ्लेज में क्या होता है, कलर चेंज. जैसे गार्डन लिजर्ड है, जैसा उसका बैकग्राउंड होता है वैसा वो कलर शो कर लेती है, जिससे कि ऑर्गेनिज्म से फीड नहीं करते. द सेकेंड पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज कंपटीशन. कंपटीशन क्या है? कंपटीशन इज इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक बोथ. इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक स्पीशीज है, उनके मेंबर्स के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है. इंटर स्पेसिफिक यानी 2 डिफरेंट स्पीशीज है, उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है. तो इंट्रा स्पेसिफिक सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है. इट्स अ फिनोमिना in which organisms are competing for the same resources like food and shelter, क्योंकि वो लिमिटिंग होते हैं, इसीलिए उनके बीच में कंपटीशन होता है. लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है. कंपटीशन जो है वो
फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए भी जो है इंट्रा स्पेसिफिक जब कंपटीशन होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसके लिए भी होता है. ह्यूमन बींग्स की बात करें तो पावर एक्वायर करने के लिए भी कंपटीशन होता है. बट द मेन रीज़न फॉर कंपटीशन इज़ टू compete फॉर द फूड एंड द शेल्टर रिसोर्सेज. और देयर मे बी सम अदर रिसोर्सेज लाइक फीमेल्स कंपैटिबिलिटी को क्रिएट करना है, उसके लिए भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो है मेल ऑर्गेनिज्म फाइट करते हैं और जो जीतता है दैट विल बी बिलोंग्स टू द फीमेल. एग्जाम्पल है जैसे इन सम शेलो साउथ अमेरिकन लेक, साउथ अमेरिका लेक्स में फ्लैमिंगोज जब वहाँ पे विजिट करती थी तो जो रेजिडेंट फिशेस हैं वो और फ्लैमिंगोज दोनों compete करते हैं फॉर द कॉमन फूड जू प्लैंकटन इन द लेक. तो लेक के अंदर जो ये जो एग्जाम्पल है वो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है फ्लैमिंगोज और रेजिडेंट फिशेस के बीच में. सेकेंड है टॉर्टॉय एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल कोट करिएगा क्योंकि एग्जाम्पल के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं. टॉर्टॉइज जो है गैलापागोस आइलैंड में वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए कुछ ही डिकेड्स के अंदर. कब? जब कुछ गोट्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जब गोट्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई तो वहाँ पे जो ग्रासेस थी गोट्स की ब्राउजिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी. ब्राउजिंग एफिशिएंसी या ब्राउजिंग कैपेसिटी यानी घास को खाने की कैपेसिटी उनकी ज़्यादा थी. तो इस वजह से टॉर्टॉइज जो थे उस आइलैंड में वो धीरे 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 एक्सटिंक्ट हो गए. कॉम्पिटिशन जो है दैट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस जिसमें एक स्पीशीज़ की फिटनेस जो है दैट इज़ लोअर डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़. मतलब एक जो स्पीशीज़ है उसकी फिटनेस और उसका जो बेनिफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज़. जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हम देखें तो टॉर्टॉइज जो है उसकी फिटनेस कम हो गई थी इन प्रेजेंस ऑफ द गोट्स. यस, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो हमेशा ज़्यादा हार्मफुल होता है इन कंपैरिजन टू द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि उनकी नीड्स कॉमन होती हैं. जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग और ह्यूमन बींग की लड़ाई ज़्यादा होगी फॉर फूड इंस्टेड ऑफ डियर, क्योंकि डियर क्या खाता है? घास खाता है. और ह्यूमन बींग्स की फूड रिक्वायरमेंट सेम है. या अगर टाइगर देखें, दो डिफरेंट टाइगर्स हैं, टू डिफरेंट टाइगर्स है और डियर है, तो इन दोनों में कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि इनको क्या करना है? डियर पे फीड करना है. तो ये कम्पीट करेंगे, जो जीतेगा वो डियर को खाएगा. लेकिन डियर और टाइगर में कोई कंपैरिजन नहीं है फॉर कंपटीशन. हर्बीवोर्स एंड द प्लांट्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स. प्लांट्स क्यों ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं? क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह रहते हैं. तो एक ही जगह रहते हैं तो जैसे रूट्स हैं वहाँ से उनको अपना जो है फूड आइटम लेना है या जगह है कम है, तो प्लांट्स में कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि छोटी सी जगह में बहुत सारे प्लांट्स उगेंगे तो उनमें कंपटीशन ज़्यादा होगा. हर्बीवोर्स भी जो है क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में है हर्बीवोर्स, सो दे हैव अ मोर कंपटीशन फॉर देयर फूड एंड द शेल्टर रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट जो है कुछ टॉपिक्स हैं कंपटीशन के अंदर ही हैं जो 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. जैसे गॉव्स कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. गॉव ने जो है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया कि कंपटीशन को जो है वो एक्सक्लूड करने के लिए उससे पहले एक फिनोमेनाज होता है कि कंपटीशन एक्सक्लूजन करना क्यों ज़रूरी है. अगर टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं जो कि सेम सोर्स के लिए compete कर रही है तो वो लंबे टाइम तक को एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. जो कंपिटिटिवली इन्फीरियर वन है वो एलिमिनेट हो जाएगी. मतलब कोई दो स्पीशीज़ हैं एक जगह पे रहती है, वहाँ पे रिसोर्सेज सेम है खाने के और रहने के, तो वो बहुत लंबे टाइम तक एक साथ ज़िंदा नहीं रह सकती. धीरे धीरे क्या होगा, जो इन्फीरियर वन है उसको जो है वो मार देगा. कौन? जो सुपीरियर वन है वो. तो धीरे धीरे इन्फीरियर वन जो वो एलिमिनेट हो जाएगी. इस तरह से क्या होगा, कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा. तो दैट इज़ गॉव्स कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है. देन कॉम्पिटिटिव रिलीज. कॉम्पिटिटिव रिलीज एंड रिसोर्स पार्टनरशिप, ये भी जो है एज सच बाय वर्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर. ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कॉम्पिटिटिव रिलीज. Competitive release is expansion in the distribution of one species in a small area when the competitively superior species is removed experimentally. Means कोई एक particular area है, वहाँ पे दो species रहती हैं, उनमें से एक species जो है उन उसके और दूसरी species के बीच में जो है competition होता है. और ये जो powerful वाली है अगर इसको यहाँ से मैं remove कर दूँ तो जो दूसरी वाली inferior one है वो धीरे धीरे क्या होगी, उसकी population increase हो जाएगी. दैट इज़ नोन एज दी कॉम्पिटिटिव रिलीज. यानी जब तक कंपटीशन था तब एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कम थी और जैसे ही सुपीरियर वन को वहाँ से हटा दिया तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई. दैट इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव रिलीज. नेक्स्ट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग. रिसोर्स पार्टीशनिंग कहता है कि अगर सेम रिसोर्सेज हैं
तो भी पार्टीशन करके कंपटीशन को कम किया जा सकता है। कैसे? सपोज इफ टू स्पीशीज आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, टू डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि एक ही रिसोर्स के लिए जो है compete कर रही हैं, वो लंबे टाइम तक जिंदा रह सकती हैं। कब रह सकती हैं? इफ़ दे परफॉर्म अ रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग कैसे? बाय एक्वायरिंग डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग एंड डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स। डिफरेंट फीडिंग टाइप्स हो उनका, या फिर फॉरेजिंग पैटर्न्स, खाना इकट्ठा करने का तरीका अलग हो। एग्जाम्पल जो इसमें दिया है मैकआर्थर एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी वार्बलर्स की। वो एक ही पेड़ पे रहते थे। उन्होंने अपना कंपटीशन जो है वो कैसे अवॉइड किया और लंबे टाइम तक जो है को एग्जिस्ट रही बाय चेंजिंग इन देयर बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ फॉरेजिंग। फॉरेजिंग मीन सपोज ये एक ट्री है, इस ट्री पे वार्बलर्स रहती है, कुछ वार्बलर्स जो है फ्रूट्स पे फीड करते थे, कुछ लीव्स पे फीड करते थे, कुछ जो डेब्रीज थे उन पे फीड करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनका फीडिंग रिसोर्स तो सेम है, एक ही ट्री उनका रिसोर्स है, लेकिन उनके खाना खाने का जो तरीका है या जो फूड ऑब्टेन करने का जो सोर्स है उसको उन्होंने चेंज कर दिया। सो इन सच अ वे रिसोर्स पार्टीशनिंग करके टू कम्पिटिटिव स्पीशीज जो है वो लंबे टाइम तक को एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेडेशन एंड द कंपटीशन। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक